कुछ दिनों बाद मोनिका के सिर पे और भी सुंदर घने बाल आ जाते हैं। मोनिका अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ प्रेम नगर में रहा करती थी। मोनिका बहुत ही सुंदर थी और उसके बाल बहुत ही लंबे घने थे, जिसके कारण उसकी सौतेली माँ और बहन उससे बहुत जलती थी। लेकिन उसके पिता मोनिका से बहुत प्यार करते थे और उसकी सौतेली बहन अंकिता बहुत ही बदसूरत थी। मोनिका के पिताजी शहर में काम करते थे, जिसके कारण माँ बेटी दोनों मिलकर मोनिका को बहुत परेशान करती थी। एक दिन मोनिका अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे बालों में बहुत खुजली हो रही है। पैसे? मैं कहाँ से दूँ पैसे, वो भी तुम्हारे बालों के लिए। मेरे पास खुद के लिए पैसे है नहीं और तुमको देती फिरूं मैं पैसे। चल जा, घर के काम पड़े हुए हैं वो कर ले पहले। आई बड़ी शैम्पू करने वाली। ये सब बातें सुन के मोनिका वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ये सब बातें उसकी बहन अंकिता सुन रही होती है और अपनी माँ से कहती है, मामा तुमने उसको ऐसा क्यों कहा? क्यों ना हम उसके बालों के साथ कुछ कर देते हैं जिसको उस पे घमंड है। बहुत सुंदर दिखती है ना वो। हाँ लेकिन हम करेंगे भी तो क्या? उसने एक शैम्पू मांगा है ना, क्यों ना हम उसको ऐसा शैम्पू दें जिससे उसके बाल सारे झड़ जाएं। हाँ लेकिन हम ऐसा शैम्पू लेके कहाँ से आएंगे? अरे माँ मैंने सब जुगाड़ कर लिया है, बस तुम उसको दे दो। बेटा मोनिका, कहाँ हो तुम? देखो मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए। तुमने मुझसे शैम्पू मांगा था ना, देखो मैं खुद शैम्पू तुम्हारे लिए लेके आ गई। क्या माँ आप सही में मेरे लिए शैम्पू लेकर आई हैं? हाँ मैं तुम्हारे लिए शैम्पू लेके आई हूँ। जाओ अपना सर धुल लो इससे और तुम्हारी सारी खुजली दूर हो जाएगी। शैम्पू पाके मोनिका बहुत खुश होती है, लेकिन उसके मन में ख्याल आता है उसकी माँ इतनी अच्छी कब से हो गई। सिर में खुजली होने के कारण वो उस शैम्पू से सिर धो लेती है। ये देख के अंकिता बहुत खुश होती है और अपनी माँ से बोलती है, मामा हमारा प्लान कामयाब हो गया। अरे कौन सा प्लान? अरे वही मोनिका को गंजा करने वाला प्लान। क्या तुम सच कह रही हो? उसने बाल धुल लिए क्या? हाँ माँ उसने बाल धुल लिए। चलो ठीक है, अब अगली सुबह का इंतजार करते हैं हम लोग। अगली सुबह मोनिका सो के उठती है तो अपने आप को शीशे में देखती है। ये देख के रोने लगती है। हे भगवान ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरे इतने सुंदर घने बाल थे, मुझे शक ही था कि मेरी माँ और मेरी बहन मेरे साथ अच्छा नहीं करेंगे और वो सच हो गया। हे भगवान मैं क्या करूं? मामा देखो ये टकली हो गई। कहाँ दिखाओ, मुझको भी दिखाओ। देखो ना माँ सामने है तो रो रही है। हाँ तुम सही कह रही हो, ये तो टकली हो गई। बड़ा घमंड था ना इसको अपने बालों पर। अब देखती हूँ ये किस पे घमंड करेगी। चलो चलकर इससे कुछ काम करवा लेती हूँ अब मैं। मोनिका, मोनिका, ए मोनिका टकली, इधर आ। तुझे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मर गई है क्या? हाँ माँ बोलो। चल जाके बर्तन धुल ले और कपड़े धुल ले जाके। बहुत हो गया रोना धोना। तेरे बाल झड़ गए तो इसका शौक क्यों बना रही है? दोबारा नहीं आ जाएंगे क्या बाल? नहीं माँ आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, अब मैं घर में नहीं रहूंगी, घर छोड़ के जा रही हूँ मैं। तो जाना, निकल यहाँ से। कौन रोक रहा है तुझको? इतना कह के मोनिका अपना घर छोड़ के चली जाती है। रास्ते में जाते जाते एक झोपड़ी से कहरानी की आवाज़ आती है। कहरानी की आवाज़ सुन के मोनिका उस झोपड़ी में जाती है और बोलती है, कौन है यहाँ पे? मैं हूँ एक साधु सिद्ध महात्मा, जिसकी तबीयत खराब होने के कारण मुझसे चला भी नहीं जा रहा है और मुझे बहुत प्यास लगी है बेटी, मुझे जरा पानी पिला दो। हाँ आप यहीं रुकिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। शुक्रिया बेटी, तुमने मुझे पानी पिला के बहुत पुण्य का काम किया है। मोनिका वहीं रुक के उस साधु बाबा की सेवा करती है और कुछ दिनों बाद साधु बाबा स्वस्थ हो जाते हैं। और एक दिन मोनिका को उदास देख के साधु बाबा मोनिका से पूछते हैं, बेटा तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? जब से तुम यहाँ आई हो तब से उदास ही हो। ये सब सुन के मोनिका अपनी सारी बातें उस साधु बाबा को बता देती है। मोनिका की बातें सुन के साधु बाबा अपनी कुटिया से बाहर आते हैं और कुछ जड़ी बूटी ढूंढ के लाते हैं और मोनिका को देते हैं और बोलते हैं, ये लो बेटी, तुम इसको लगाओ और तुम्हारे बाल उससे भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे जो पहले तुम्हारे बाल थे। लो अब तुम उदास मत रहना, हमेशा
खुश रहना। मोनिका जड़ी बूटी पाके बहुत खुश होती है और उस जड़ी बूटी को पीस के अपने सिर में लगा लेती है। कुछ दिनों बाद मोनिका के सिर पे और भी सुंदर घने बाल आ जाते हैं। मोनिका बहुत खुश होती है और कुछ दिनों बाद मोनिका सोचती है, ये मेरे बाल तो बहुत लंबे हो रहे हैं, क्यों ना इसे मैं काट के बेचना शुरू कर दूं और पैसे कमाऊं, जब मुझे अकेले ही रहना है तो। इतना सब सोच के मोनिका अपने बाल काट काट के बेचना शुरू कर देती है और वो बहुत अमीर हो जाती है। ये बात पूरे प्रेम नगर में फैल जाती है। ये बात जब उसकी माँ को पता चलती है तो वो मोनिका के पास आती है और कहती है, मोनिका बेटा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब तुम क्या लगा रही हो जो तुम्हारे बाल इतने लंबे हो गए हैं? इतना सब कुछ करने के बाद आपको क्या लगता है मैं आपको बता दूंगी? बेटा, मेरे लिए ना सही तो अपनी बहन के लिए सोचो। उसने भी गलती से वही शैम्पू लगा दिया था और उसके बाल भी झड़ गए सारे। अब वो भी टकली हो गई है। मैं इनको बताऊंगी तो नहीं, लेकिन मैं अपने बाल काट के और इसका बिग बना के दे तो सकती हूँ ना। फिर मोनिका अपने बाल काट के बिग बना के अपनी माँ को देती है और कहती है, ये लो माँ, और इसे ले जाके तुम अंकिता को दे देना। ठीक है बेटा। फिर अंकिता की माँ बाल लेके वहाँ से पछताते हुए चली जाती है। कुछ दिनों बाद मोनिका के पिता आते हैं और मोनिका उनको सारी बातें बताती है। ये सब बातें सुन के मोनिका के पिता बहुत ही दुखी होते हैं और निर्णय लेते हैं, मोनिका बेटा, अब तुम चिंता मत करो। अब मैं तुम्हारी सौतेली माँ और बहनों के पास नहीं जाऊंगा। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब हम इधर ही रहेंगे और खुशी खुशी रहेंगे।